Our today's topic is prepositions और आज हम बात करने वाले हैं within, upon, into and with की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं within से। Within is used to express relation of time। जैसे the function will start within 10 minutes, I will be there within 15 minutes। इस तरह से हम within यूज करते हैं। To indicate position inside an enclosure, the treasure was hidden somewhere within the cave। तो हमने within यहाँ किस लिए यूज किया? टू इंडिकेट पोजीशन इनसाइड एन एनक्लोजर, और यहाँ टू एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है इनटू, टू शो थिंग्स इन मोशन। शी डाइव्ड इनटू द पूल। तो हम जब कुछ मूवमेंट दिखाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इनटू। व्हेन समथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, शी केम इनटू द रूम। सो इनटू इज यूजिंग टू शो थिंग्स इन मोशन। टू शो एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड समथिंग, जैसे स्पीक इनटू द माइक्रोफोन। तो हमने इनटू कहाँ यूज किया? टू शो थिंग्स इन मोशन एंड टू शो एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। अपॉन, अपॉन कहाँ यूज करते हैं? टू शो थिंग्स इन मोशन। जैसे ऑन होता है, ऑन कब यूज होता है? जब कुछ स्टिल हो, द कैट इज ऑन द टेबल। लेकिन जब कुछ मोशन में होता है तो हम क्या यूज करेंगे? अपॉन। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर। टू शो थिंग्स इन मोशन। या फिर व्हेन एन इवेंट और एक्शन हैपेंस डायरेक्टली आफ्टर अनदर, अपॉन हियरिंग द न्यूज शी स्टार्टेड क्राइंग। इडियोमेटिक एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस में भी यूज करेंगे, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। तो हम कहाँ यूज करते हैं? टू शो थिंग्स इन मोशन, व्हेन एन इवेंट और एक्शन हैपेंस डायरेक्टली आफ्टर अनदर, और लिटरेरी एक्सप्रेशन शो करने के लिए। विद कहाँ यूज करते हैं? टू शो अकम्पनीमेंट। अब जैसे आई केम हियर विद माई फ्रेंड्स, तो ये क्या है हमारा? विद कहाँ यूज कर रहे हैं? टुगेदरनेस दिखाने के लिए। टू डिस्क्राइब पोजेशन, इट ही इज द मैन विद द वाइट शूज, ही इज द मैन विद वैल्यूज। पोजेशन जब हमने दिखाना हो तो हम क्या यूज करेंगे? विद। अग्रीमेंट के लिए, आई कंप्लीटली अग्री विद योर प्रपोजल। तो हमने विद कहाँ यूज किया? टू शो टुगेदरनेस और अकम्पनीमेंट, टू डिस्क्राइब पोजेशन और टू डिस्क्राइब अग्रीमेंट।